नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के अनुसार रूस के हमले के पहले दिन 137 लोगों की जान चली गई। जेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज हमने अपने 137 हीरो अपने नागरिकों को खो दिया है, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस युद्ध में किसी का साथ न मिलने की बात भी कही। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है, हर कोई डरता है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अपने इस वीडियो संदेश में राजधानी कीव में रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि रूस के समूह ने राजधानी कीव में प्रवेश किया, ऐसे में शहर के नागरिक सतर्क रहे और कर्फ्यू का पालन करें। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि रूस का लक्ष्य नंबर 1 होने के बावजूद भी वो और उनका परिवार यूक्रेन में ही रहेगा। सीबीआई ने एनएससी के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सुब्रमण्यम से पिछले सप्ताह ही पूछताछ की थी। एक स्टॉक ब्रोकर ने अनियमितता के आरोप लगाए थे, जिसके संदर्भ में सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ की थी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि सुब्रमण्यम से सीबीआई के अधिकारियों ने चेन्नई में 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे जानने की कोशिश भी की गई कि उन्हें एनएससी के समूह परिचालन अधिकारी पर नियुक्ति किस तरह मिली। इसके अलावा तत्कालीन प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के साथ उनके जुड़ाव के बारे में भी पूछताछ की गई है। सेबी के हाल ही में आई एक रिपोर्ट में एनएससी के भीतर संचालन से जुड़ी खामियों का जिक्र किए जाने के बाद सुब्रमण्यम मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सेबी की गत 11 फरवरी को जारी रिपोर्ट से सामने आए कुछ नए तथ्यों के संदर्भ में सीबीआई ने एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा और रवि नारायण से भी पूछताछ की थी। रूस यूक्रेन संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और लोगों को बाहर निकालने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम करने के प्रयास हो रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि यूक्रेन में स्थिति का जायजा लेने के लिए सुरक्षा मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक में कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा और यूक्रेन से उन्हें बाहर निकालना है। विदेश सचिव ने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास जटिल स्थिति के बावजूद भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी के विदेश मंत्रियों के साथ बात करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 20,000 में से लगभग 4,000 भारतीय नागरिक पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ज़मीनी हालात मुश्किल है और लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हम छात्रों सहित यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सही सलामत वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार सुबह कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी फोर्सेज ने 800 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी है। शुक्रवार सुबह ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह कीव में है और वहां रूसी सेना दाखिल हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली है। यूक्रेन पर रूसी हमले को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 62 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस फॉर्मेट में ही टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है।
भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 पर 2 का स्कोर बनाया। ईशान किशन 89 टॉप स्कोरर रहे, जबकि श्रेयस अय्यर ने 57 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 44 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। चरित अलंका ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट लिए। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती में 1500 पद बढ़ा दिए हैं। अब 5396 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी की भर्तियां की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के 4557 और अनुसूचित क्षेत्र के 839 पद शामिल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। पहले पदों की संख्या 3896 थी। बोर्ड का कहना है कि प्री के अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे। कैटेगरी के अनुसार पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र घोषित करेंगे। दरअसल राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से प्रदेश के 25 जिलों में 3896 पदों पर राजस्थान में 27 और 28 दिसंबर को ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके लिए प्रदेश के 14,92,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस दौरान पहली बार ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वीडियो की प्री परीक्षा की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 24 मार्च से शुरू और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षाविदों की राय पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहली बार बड़े अनिवार्य विषयों के स्थान पर छोटे वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। अब तक बड़े अनिवार्य विषयों की परीक्षा पहले होती थी। सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होगी, मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 11:45 तक होगी। सेकेंडरी परीक्षा के प्रथम दिन गुरुवार 31 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। 5 अप्रैल को विज्ञान, 12 अप्रैल को गणित, 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 22 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी संस्कृत और 26 अप्रैल को व्यावसायिक विषयों की परीक्षा होगी। विवाह जब वी मेट, हैदर, उड़ता पंजाब और राजकुमार, पद्मावत, कबीर सिंह जैसी कई बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ते आए शाहिद कपूर आज पूरे 41 साल के हो चुके हैं। एक स्टार किड होने के बावजूद शाहिद को इंडस्ट्रीज में जगह बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। शाहिद ने अपनी शुरुआती करियर बतौर डांसर शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने ऐश्वर्या, करिश्मा, शाहरुख जैसे कई बड़े सितारों के पीछे डांस किया था। किससे पता था कि शाहिद खुद एक दिन इन सितारों को कड़ी टक्कर देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।